गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि केमिस्ट्री के एक टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन है, आपको आंसर देना है उसका। तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो के ठीक लास्ट में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक कल क्वेश्चन पूछा था मैंने कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है? तो कल की अगर वीडियो नहीं देखी है आपने तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है वो आपकी राइबोसोम होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किससे मापा जाता है? तो आपको आंसर देना है जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट दिए है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या बॉयल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है? क्या बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? क्या बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है? क्या ये चारों ही कांस्टेंट होता है? तो देखिए, बॉयल्स लॉ होता क्या है, जब वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो होता है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, बॉयल्स लॉ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये चीज याद रखनी है। इनमें से आपके पास जो है एक चीज दी नहीं होगी, या प्रेशर नहीं दिया होगा, या वॉल्यूम नहीं दी होगी, तो आपको वहां से कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो एक बार बता दूं और कि वॉल्यूम इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 इज द वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू दी है आपको कोई, तो ये किसकी वैल्यू होती है? तो मैंने आपको बताया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो वैल्यू होती है वो आपकी बॉयल्स लॉ की होती है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट। उसी तरह से चार्ल्स लॉ देखिए, चार्ल्स लॉ की ये वैल्यू है V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। तो यहां पर जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर के, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो ये वैल्यू है V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, वो चार्ल्स लॉ की है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसी तरह से एवोगैड्रो लॉ होता है, इसमें वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होती है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखने की वाली बातें हैं ये, ठीक है। तो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 चार्ल्स लॉ होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ 30 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अगर अर्थ का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन टेम्परेचर में हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो केल्विन के लिए हमें निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। केल्विन का जो टेम्परेचर होता है लोएस्ट जो 0 डिग्री सेल्सियस, वो आपका 273 केल्विन होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस आपका 373
केल्विन होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये लगाना पड़ेगा आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर केल्विन में कम कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस हमको कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो जब प्लस करेंगे तो हम इसको 303 केल्विन आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस आपका 303 केल्विन के मुताबिक आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होता है। ये लोएस्ट टेम्परेचर है केल्विन का, और ये 373 हाईएस्ट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस उसका। ठीक है, अब अगर इसको हमें डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना है, मान लो हमें केल्विन का टेम्परेचर दिया है कोई, ठीक है, तो अगर उसको हमने डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द लॉ विच हैज़ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। मैंने अभी आपको 3 लॉ बताए, बॉयल्स लॉ भी बताया, चार्ल्स लॉ भी बताया और एवोगाड्रो लॉ भी बताया। तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट किस में था? देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसमें तो टेम्परेचर ओनली कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर ओनली कांस्टेंट था चार्ल्स लॉ में। एवोगाड्रो लॉ में जो टेम्परेचर भी कांस्टेंट था और प्रेशर भी कांस्टेंट था, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड है ये। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ऑब्वियसली बात है कि गैसेस की जो है वो शेप नहीं होती। ठीक है, वो एक कंटेनर की जो है शेप एक्वायर करता है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। यस, इसकी वॉल्यूम भी नहीं होती। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पॉइंट है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। यस, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सर्ट करती है प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की आपको SI यूनिट बतानी है। ठीक है, तो क्या SI यूनिट होती है प्रेशर की? तो प्रेशर की जो होती है वो पास्कल SI यूनिट होती है। पास्कल को हम 1 एटम से भी माप लेते हैं। ठीक है, टॉर से ही माप लेते हैं और बार से ही माप लेते हैं। ठीक है, तो 1 पास्कल जो होता है आपका 101.325 पास्कल हो जाता है। ठीक है, 1 पास्कल। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पावर की वॉट होती है। ठीक है, फोर्स की न्यूटन होती है, केल्विन की टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये HCl है, इधर को भी एक HCl लगा है, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट क्या करता है, ये अपने साथ वाले को अप्रोच करता है, तो ये क्या करता है, इसको इस साइड को अपनी ओर को खींचता है। तो ये क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस केस में होता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टाइटली बॉन्ड होते हैं, जैसा कि आइस में होता है। ठीक है, आइस सख्त क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइस के बाद वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है गैसेस में जो कि वेपर फॉर्म में होती है। तो आइस की जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है इन केस ऑफ दिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए अभी हमारे पास एक लॉ आएगा आगे। ठीक है, उसमें एक वर्ड आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है किससे डिनोट किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हम एक एक करके करते हैं। जो ये H होता है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और ये R जो है, ये P जो है या V जो है, ये P प्रेशर है और ये वॉल्यूम है।
ये R जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, ये आपका आगे जो वैल्यू इक्वेशन आएगी उसमें आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, उसकी वैल्यू है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को वैल्यू को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए, चार्ल्स लॉ पता होना चाहिए और एवोगैड्रो लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ क्या है? वॉल्यूम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब हम इसको तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है आपकी वो आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज होता है, और टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर याद याद रखें कि ये जो वैल्यू है आपकी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो 3 लॉ से आती है, बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से और एवोगैड्रो लॉ से। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था। उसमें मैंने आपसे पूछा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है किससे मेज़र किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है आपका बैरोमीटर से। किससे मेज़र किया जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर से आपका जो किसी की स्पीड होती है, चाहे कार की हो चाहे किसी की हो, उससे उसको मेज़र किया जाता है। रिएक्टर स्केल से आपका जो है अर्थक्वेक मेज़र किया जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक कितनी की तीव्रता, स्पीड ऑफ अर्थक्वेक। और उसी तरह से थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। और ये चीज़ याद रखें कि बैरोमीटर और थर्मोमीटर में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, पारा जो पारा बोलते हैं उसको। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। ठीक है, और ये जो ग्लास ट्यूब होती है थर्मोमीटर की, उसके सरफेस पे स्टिक नहीं करता। तो मरकरी जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के केस में और बैरोमीटर के केस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।